हेलो दोस्तों, हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे। उसके पहले हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्ट्री है यानी ऐतिहासिक बैकग्राउंड है वह कहाँ से प्रारंभ हुआ उसको देखेंगे। देखिए, जो इंडिया का इतिहास है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जो इतिहास है वह प्रारंभ होता है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके माध्यम से। और इसमें भी ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसके माध्यम से जो वहाँ का ब्रिटेन का ब्रिटेन जो संसद था वह जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी उसके ऊपर नियंत्रण करना प्रारंभ करता है। देखिए, हुआ क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने आई वो प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद यहाँ पर उनके जो सैनिक थे वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे थे। इसका जो इतिहास है ये पढ़ेंगे हिस्ट्री वाले सेक्शन में कि बक्सर और प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था। लेकिन इसके पहले ये जान लीजिए कि प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे वो यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो घाटे में चल रही थी। और जो वहाँ का उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था जिसमें लगभग 24 सदस्य थे, उन लोगों ने क्या किया था कि उन लोगों ने वहाँ के संसद से यानी वहाँ के सरकार से लोन मांग रहे थे वो लोग। तो जब सरकार के वो लोग लोन मांग रहे थे तो सरकार के जो कर्मचारी थे उन लोगों ने क्या किया, वो लोग देखें कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जो भारत से यहाँ पे आ रहे हैं यानी इंग्लैंड में जो भारत से इंग्लैंड में जा रहे थे उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता था। यानी वो भारत से जब इंग्लैंड जाते तो उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता, लेकिन उनकी कंपनी जिस कंपनी के लिए वो काम करते थे वो कंपनी घाटे में जाती थी। तो उससे निकलने के लिए यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को घाटे से निकालने के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को घाटे से निकालने के लिए वहाँ की जो संसद है उसने उस कंपनी को रेगुलेट करना प्रारंभ किया। किसके माध्यम से? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से। इसके माध्यम से उन लोगों ने यहाँ की कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना प्रारंभ किया। यानी जो उसके मालिक थे यानी जो 23-24 लोग जो उसके मालिक थे उनके माध्यम से इसको रेगुलेट करना प्रारंभ किया। और इसमें पहली बार क्या हुआ, इस रेगुलेशन के माध्यम से भारत में कंपनी के कार्यों का ब्रिटेन का जो सांसद था यानी ब्रिटिश संसद के द्वारा पहली बार रेगुलेशन करना प्रारंभ किया गया। और इसके द्वारा पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनीति करने की मान्यता भी मिल गई। यानी इसके साथ क्या हुआ कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको यहाँ पर यानी भारत में प्रशासन करने यानी लोगों के ऊपर शासन करने की मान्यता मिल गई। और जो राजनीतिक मामले थे यानी राज्य और राजवाड़े जो थे उनके समक्ष ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करने का उनको मौका मिल गया। यानी ब्रिटेन को अपने आप को यहाँ पर यह सिद्ध करने के हम ब्रिटिश के क्राउन का प्रतिनिधित्व यहाँ पे कर रहे हैं। यानी ब्रिटिश का जो ताज है यानी ब्रिटेन के जो राजा रानी है उनका हम प्रतिनिधित्व यहाँ पे कर रहे हैं। ये करने का उनको अधिकार मिल गया इस रेगुलेशन के माध्यम से, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। उसके बाद और क्या हुआ, इसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। यानी बंगाल का जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल हो गया। और इसके अधीन जो अन्य जो देखिए बंगाल, मद्रास और बम्बई 3 जगह गवर्नर थे। इन तीनों में जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और वो गवर्नर जनरल पहला जो गवर्नर जनरल बना था वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। ये पहला गवर्नर जनरल बना था। तो जो ये गवर्नर जनरल जब ये बन गया तो इसके अधीन कौन कौन आ गए, तो इसके अधीन मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे वो इसके अधीन हो गए। और ये जो बंगाल वाला गवर्नर था ये गवर्नर जनरल हो गया। और इसकी सहायता करने के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की गठन किया गया। यानी 4 सदस्य इसके सहायता के लिए यानी इसको अलग अलग आयाम बताने के लिए 4 और लोग हो गए। यानी 4 लोग इसको रिपोर्ट देंगे। उसके बाद ये उनके बहुमत के हिसाब से अपना ये कार्य करेगा। उसके बाद क्या हुआ, कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें 4 न्यायाधीश थे। और इसमें 3 न्यायाधीश थे और एक जो थे वो उच्चतम न्यायाधीश थे। एक जो थे मुख्य न्यायाधीश थे, ऐसे मान लीजिए। इन जैसे 4 लोग थे तो इसमें से 3 लोग तो न्यायाधीश थे और एक जो थे वो मुख्य न्यायाधीश थे। और उसके बाद क्या हुआ कि निजी व्यापार और उपहार करने पर प्रतिबंध लग गया। ये किसके ऊपर प्रतिबंध लगा था? ये जो कंपनी के कर्मचारी थे वो अब निजी पर्सनल व्यापार नहीं कर सकते थे। कि हम मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई कर्मचारी आया और यहाँ पे आकर के वो लगा अपना कोई बिजनेस चालू कर दिया, कोई दुकान चालू कर दिया, फिर कुछ भी चालू कर दिया, तो उसके ऊपर प्रतिबंध लग गया। और ये जो निजी व्यापार करने का प्रतिबंध लगा था उसके साथ उपहार लेने पर यानी कोई कर्मचारी यहाँ के किसी राजा या रजवाड़े से कोई उपहार अपने लिए नहीं ले सकता था।
अगर उसको कुछ लेना है तो कंपनी के नाम पर, और कंपनी में उसको मतलब लिखित देगा कि इसलिए ये चीज़ लिएगा, और यदि पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर करप्शन का चार्ज लगेगा, जो कि ब्रिटेन में चलेगा। यहाँ से वो फिर ब्रिटेन जाएगा, वहाँ पर उसका चार्ज चलेगा। उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से जो मुख्य थे उनके माध्यम से यहाँ पर नियंत्रण होने लगा। तो यही था जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, जहाँ से भारत के संविधान की मतलब भारत के ऊपर एक संवैधानिक शासन की नींव पड़ी। देखिए संवैधानिक शासन तो हमारा संविधान तो वही होगा जो 1947 के बाद लागू हुआ, लेकिन जो उसकी नींव है यानी भारत को एक सुशासन का जो प्रारंभ यानी किसी संविधान के माध्यम से शासित करने का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो वो जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट जो ब्रिटेन के संसद में पास होकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आया था, उसके माध्यम से प्रारंभ हुआ। धन्यवाद।